हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग इंडिया। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल पे। और आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार कि आजकल आप इतने सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स लिख रहे हैं, अप्रिसिएट कर रहे हैं और लाइफ में इस पॉजिटिविटी को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है। और आप लोग के जो कमेंट्स होते हैं, आप लोग जो अपनी बातें रखते हो, वो बड़ा फैमिली टाइप मेरे को फील होता है, तो ये बड़ा गुड बात है। आप ऐसे कमेंट्स लाइक्स करते रहिए, अपन पॉजिटिविटी सोसाइटी में स्प्रेड करेंगे। आज का टॉपिक आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा। अगर कोई इस टॉपिक को देख रहा होगा तो उसको अच्छा लग रहा होगा। टॉपिक देखने में फ़ोटो और वो जो लिखा है वो बहुत अच्छा लिखा हुआ है। उसका मीनिंग समझना थोड़ा टफ है कि बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में थोड़ा खालीपन, क्योंकि यही तो समय है जहाँ हमारी मुलाकात हमसे होती है। नहीं, एक बार रिपीट करता हूँ, बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में थोड़ा खालीपन, क्योंकि यही तो समय है जहाँ हमारी मुलाकात हमसे होती है। लोग हो सकता है इस बात को उस अच्छे वे में ना ले कि सर ज़िंदगी में अगर खालीपन है तो सर क्या ही बात हुई। पता है आपके पास कई बार लोग बी फर्स्ट ईयर से आप कई लोगों को देखोगे कि उनकी ज़िंदगी में सब चीज़ें सब ठीक ठाक चल रही थी। इंजॉयमेंट चल रहा था, लाइफ में सब कुछ था उनके पास, इन जनरल बेसिक रिजल्ट भी ठीक ठाक आ जाता था, गर्लफ्रेंड भी थी, एक दो बार ब्रेकअप हुआ फिर गर्लफ्रेंड बन गई। ज़िंदगी में कभी खालीपन नहीं हुआ, क्योंकि हर बार कोई ना कोई आ गया, बॉयफ्रेंड था फिर कोई दूसरा बॉयफ्रेंड बन गया। तो इन जनरल में इंजीनियर लोगों को इंक्लूड करता हूँ, तो ज़िंदगी ऐसी चलती जाती है। क्या होता है कि लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन उनका टाइम ना निकलते जाता है, क्योंकि वो ना बिजी है, या कुछ लोग बिजी नहीं होते तो बिजी होने के लिए बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनाते हैं। ये बात किसी को लग सकती है खराब, लेकिन सच बात है। कई बार हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए भी हम सिलेक्ट करते हैं। कभी कभी गलत सिलेक्शन इसलिए भी होता है क्योंकि हमको लगता है हमारी ज़िंदगी में कोई तो होना चाहिए। तो पता नहीं ये बात कोई क्यों बोला है कि कोई होना चाहिए, बट कोई तो होना चाहिए। ये कोई तो होना के लिए, कोई तो होना चाहिए, इस चक्कर में हम कई बार गलत लोगों को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है बताओ आपके पास? जिनकी ज़िंदगी में थोड़ा खालीपन होता है, उनके पास ना अपने आप से बात करने का टाइम होता है। और जो व्यक्ति अपने आप से बात करेगा ना, उसको सही में रियलाइज होगा कि ज़िंदगी में क्या चल रहा है। और जो व्यक्ति बिजी रहेगा इन सब चीज़ों में, जो ज़िंदगी की जो सब चीज़ें चलती है ना लाइफ में, उसमें अगर बिजी रहेगा तो उसको सही में नहीं पता चल पाएगा। बहुत सारे बॉयज़ लोग मेरी इस बात से एग्री कर रहे होंगे, बहुत सारी गर्ल्स लोग एग्री कर रही होंगी कि उनकी ज़िंदगी में कोई एक आया, उसके जाने के बाद कोई दूसरा आया, उसके जाने के बाद तीसरा आया, लाइफ में दो तीन लोग आ गया। कई बार स्मार्ट जो लोग होते, उनकी ज़िंदगी में ऐसा बड़ा नॉर्मल होता है। एक लड़का, एक हैंडसम सा लड़का है, उसकी ज़िंदगी में बड़ा नॉर्मल रूटीन है, क्योंकि उसको फर्क नहीं पड़ता है। एक जाने से कोई दूसरा आ गया, दूसरे जाने से कोई तीसरा आ गया, बिकॉज ही इज़ वेरी हैंडसम। कोई स्मार्ट गर्ल है, अच्छी दिखती है, तो उनके केस में भी ऐसे ही होता है। इसमें इसमें प्रॉब्लम नहीं है, तो सबका अपना पर्सनल है, में सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है। बट मैं ये बोलना चाहूँगा कि ऐसे बहुत सारे हैंडसम लोग और ब्यूटीफुल गर्ल लोग, कई बार इस कारण ना उनके पास अपने लिए सोचने का टाइम नहीं होता। और अपने लिए सोचने का टाइम नहीं होता है, तो इस चक्कर में उनको पता ही नहीं चल पाता है कि हमारी ज़िंदगी का ऑब्जेक्टिव क्या है। उनका डेली रूटीन चल रहा है, वही फ़ोन पे बात और वही एग्जाम के समय पढ़ लेना। स्मार्ट है तो पेपर भी निकल जाता है, इसलिए पेपर का कोई इशू नहीं होता है। लेकिन उनको एक्चुअल चीज़ें नहीं पता चल पाती, और उनमें ना एक्चुअल जो इंप्रूवमेंट होना चाहिए वो नहीं पता चल पाता है। वो स्टोरी ना 4 5 6 साल खींच जाती है, तब उनको पता चलता है कि अब ना वो फेलियर के साइड बढ़ रहे हैं। तो उनको ये नहीं पता होता कि ये सब करते करते एक बेहतरीन फीलिंग को जीते जीते वो नेगेटिविटी और फेलियर के साथ बढ़ रहे, नहीं पता चलता। उसके कंपेयर में एक बड़ा नॉर्मल सा एक स्टूडेंट्स है, जिसको हर बार लगता है कि ज़िंदगी में अपने कुछ नहीं होगा। वैसे भी इंडिया में लोग, मैक्सिमम लोग, पूरे नहीं बट मैक्सिमम लोग फेस को देख के ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाते। कोई किसी की इंटरनल जो गुड फीलिंग है उसको देख के कोई नहीं बनाता, किसी के बिहेवियर को देख के कोई नहीं बनाता, कोई किसी के नॉलेज को देख के भी कम लोग बनाते, अगर बनाते भी होंगे तो कुछ कुछ ही लोग बनाते होंगे। किसी की नॉलेज को देख के कम लोग ऐसे हैं। सब लोग फिजिकल अपीयरेंस जो होता है उसी को देख के बनाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो थोड़े से नॉर्मल लुक वाले लोग होते हैं, जो सच बात है, वो लोग स्ट्रगल करते हैं। कई बार उनको लगता है कि अरे यार अपना तो कोई नहीं है, अपने पास तो कोई नहीं है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि
जिन लोगों के साथ ये सिचुएशन चलते रहती है, जिनकी ज़िंदगी में कोई नहीं रहता है, और अगर वो अपनी ज़िंदगी को ना सही डायरेक्शन में मोड़ ले। कई बार ऐसे लोग फेलियर इसलिए होते हैं क्योंकि वो बार बार वही सोचते जो उनके पास नहीं है, और काश मेरी भी होती या काश मेरा भी होता, काश ऊपर वाला मेरे को भी बड़ा हैंडसम बनाता या मेरे को भी बड़ा ब्यूटीफुल बनाता। पता नहीं, मतलब ऐसा सोचते लोग, मैक्सिमम लोग सोचते हैं। मैं भी सोचता था, मैं भी सोचता था, क्योंकि मेरे कॉलेज में कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, तो मेरे को लगता था कि बन भी नहीं सकती है, बिकॉज मेरी कौन गर्लफ्रेंड बनेगी। तो ये चीज़ें आपको डिमोटिवेट भी करती है। बट जब मैं अब देखता हूँ तो मेरे को लगता है कि उस कारण क्या होता था कि अब अपने को पता था कि अपने से तो होगा नहीं, अपने को कौन लाइक करेगा, तब पढ़ने पढ़ने को देख के कौन गर्लफ्रेंड एकदम से बनती है। तो अब हम लोग पढ़ते थे, और कुछ तो था नहीं, तो हम लोग पढ़ते थे, बैठ के अपना क्वेश्चन सॉल्व करते थे, और क्वेश्चन सॉल्व करने से इनडायरेक्टली वे में टेक्निकल ग्रो ग्रो होते जा रहा था, हमको नहीं पता था, टेक्निकल ग्रो होते जा रहा था। और कई लोग जिनकी बड़ी अच्छी ज़िंदगी थी, उनकी 4 साल बड़ी अच्छी रही होगी, जब सब लोग देखते तो अरे भाई क्या बात है, उसको भी लगता होगा भाई अपन है, मतलब जान रहे हैं, मतलब तो ठीक है, इट्स ओके। 4 साल बड़ा खराब लगा मेरे को, ऐसे बहुत लोगों को लगता होगा, कई लोगों को 6-7 साल तक भी खराब लगता होगा मे बी। लेकिन पता है, मैं देखा हूँ मैक्सिमम टाइम स्मार्टनेस ना सक्सेस से आना चालू होती है। आप सक्सेस होते हो ना, तो आपका स्मार्टनेस आना चालू हो जाता है। इसलिए ज़िंदगी में खालीपन जो होता है ना, वो उससे ना, जब आप अपने आप से बात करते हो ना, तो आपका जो गोल होता है वो थोड़ा क्लियर दिखना चालू होता है, आपका गोल क्लियर दिखना चालू होता है। सच बता रहा हूँ मैं। तो ज़िंदगी में कभी कभी कुछ खालीपन होना, कुछ कमी होना इज गुड। सच बता रहा हूँ। अगर कोई मेरे से बोले कि मतलब, मैक्सिमम लोगों से कोई पूछे अगर भगवान आके कि अगले जन्म में एक करोड़पति के घर में तुम जन्म लेना चाहते हो कि मिडिल क्लास फैमिली में, तो लाखों लोग बोलेंगे, लाखों लोग, करोड़ों लोग बोलेंगे कि एक करोड़पति के घर में जन्म लेना चाहते हैं। क्या मस्त लाइफ होगी सर, बचपन से ऑडी होगा, बीएमडब्ल्यू होगा सर, मतलब क्या बात है। बट अगर एक्चुअल बात की जाए, तो एक मिडिल क्लास फैमिली का जो पर्सन होता है, मिडिल क्लास फैमिली में जो लोग होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली में जो एथिक्स होता है, संस्कार होते हैं, वैल्यूज होती है, लर्निंग वाली, बहुत सारे लोग मिडिल क्लास के बाद भी नहीं करते, वो लोग तो यूजलेस लोग होते हैं। कुछ लोग मिडिल क्लास में होने के बाद भी ना सिर्फ सपना देखते रहते हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि ज़िंदगी में अच्छा कैसे करते हैं करके, तो उनकी बात नहीं कर रहा मैं उन लोगों की बात ही नहीं कर रहा हूँ जिनके लिए ज़िंदगी इंपॉर्टेंट ही नहीं है, जिनके लिए यूजलेस है चीज़ें, जिनके लिए गोल कुछ होता ही नहीं, जिनके लिए सिर्फ घूमना फिरना, जो नहीं है उसके लिए रोना, और सपने वो देखना जो हो नहीं सकते, और इनपुट जीरो, ऐसे लोग यूजलेस लोग मानता हूँ मैं, उनके बारे में बात करना नहीं चाहता हूँ। लेकिन मिडिल क्लास फैमिली में वो स्ट्रगलर लोग जो जिंदगी के सपने देखते हैं और जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, वो लोग बेहतरीन कर जाते हैं। उस करोड़पति के घर में जो पैदा होता है, जो लड़का होता है, से भी। तो ये टाइटल बहुत अच्छा था, इसको अगर ना इन डेप्थ सोचा जाए, तो कोई भी चाहता नहीं कि उसकी ज़िंदगी में खालीपन हो, कोई भी पेन नहीं चाहता है। कौन ऐसा होगा जो ऊपर वाले से पेन मांगेगा। लोग भगवान के अगर मंदिर जाते हैं तो लोग खुशियाँ मांगने जाते हैं। कौन ऐसा होता होगा जो मंदिर जाके बोलता होगा भगवान से कि थोड़ा सा मेरे को दर्द दे, मेरी ज़िंदगी में सब अच्छा चल रहा है करके, आई वॉन्ट सम पेन, ऐसा कोई बोलता होगा लगता है आपको? सब लोग मंदिर में भगवान से वो मांगते जो उनके पास नहीं है। मंदिर में भगवान से कोई कभी ये नहीं मांगता कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं, मेरे को ज़्यादा मत दे लेकिन मेरे को सद्बुद्धि दे, मेरे को ज़्यादा नहीं चाहिए, मेरे को सही रख, मेरे थॉट को सिर्फ पॉजिटिव बनाए रखने में हेल्प कर, मैं पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ूं। तो भगवान से ऐसी चीज़ें मांगते हैं जो भगवान भी सोचता होगा। मैं तो कभी नहीं मांगा आज तक, मतलब ये सच है कि मैं नहीं मांगा। पहले जाता था मंदिर, अब तो नहीं जाता हूँ, लेकिन जब मैं पहले जाता था तो मैं हमेशा बोलता था कि मैं जो इनपुट लगा रहा हूँ उस इनपुट को मैं चाहता हूँ कि मेरे को रिजल्ट का फॉर्म दे, बस इतना ही चाहिए। क्योंकि मैं इनपुट बहुत लगाता था, तो इसमें भी सेल्फिशनेस था ना, सेल्फिश था मैं, कि मैं इनपुट लगाता था तो मैं भगवान से यही मांगता था कि जो मैं इनपुट लगा रहा हूँ उसका रिजल्ट जरूर देना। क्योंकि मेरे को पता था कि मैं इनपुट लगा रहा हूँ, तो अगर भगवान मेरे इनपुट पर रिजल्ट देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन वो रिजल्ट आया नहीं कभी। हो सकता है कई बार बहुत टाइम लगता है ज़िंदगी में। तो मैं ज़िंदगी को देखने का मेरा नज़रिया
10 साल पहले, अभी सब में डिफरेंस आते जाता है। ज़िंदगी को मैं समझते जाता हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि खुशकिस्मत वो लोग नहीं है जिनकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा है। सिर्फ खुशकिस्मत वो लोग नहीं, खुशकिस्मत उनसे ज़्यादा खुशकिस्मत कुछ लोग वो भी हो सकते हैं जिनकी ज़िंदगी में कुछ कमी है, जिनकी ज़िंदगी में कोई खालीपन है, जिनको कोई डिच कर दिया, जिनको कोई धोखा दे दिया, जिनका ब्रेकअप हो गया, बिना रीज़न के ब्रेकअप हो गया, बिना रीज़न के कोई ड्रॉप कर दिया। उनकी ज़िंदगी बेटर हो सकती है अगर वो गोल बना ले, अपने खालीपन को गोल बना ले तो पक्का। लेकिन लोग बनाना नहीं चाहते, लोग हेल्पलेस होकर रोते रहते हैं। अगर आप हेल्पलेस होकर रोते रहोगे तो कोई हेल्प नहीं करेगा, ऊपर वाला ना फ्रेंड, कौन हेल्प करता है किसकी? कोई दोस्त आपकी हेल्प करेगा, वो अपनी खुद की हेल्प नहीं कर पा रहा है। कोई फ्रेंड आपको लगता है कि उसके सामने रोगे तो वो आपको बस प्यार से बोलेगा नहीं नहीं कुछ नहीं होता करके, अरे उसकी खुद की ज़िंदगी में इतने पेन है, वो कोई कैसे किसी की हेल्प कर पाएगा? सबकी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे पेन है, कोई बताता है कोई नहीं बताता है, पेन तो सबकी ज़िंदगी में है। तो कैसे समझाऊं मैं? पेन तो सबकी ज़िंदगी में है। जैसे मेरे लेग में पेन है, अच्छा खासा पेन है, तो ज़िंदगी में सबके पेन है। समझ रहे हैं? कुछ दिखता है कुछ नहीं दिखता है, कुछ स्माइल करते हैं कुछ नहीं कर पाते हैं। तो बस मैं यही बता रहा हूँ कि ये मेरे को बहुत अच्छा टॉपिक लगा, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी में खालीपन है, हमारी ज़िंदगी में कोई लड़की नहीं है, या हमारी ज़िंदगी में कोई लड़का नहीं है, और हमारा गेट में अच्छा नहीं आ रहा है, या हमारा किसी एग्जाम में अच्छा नहीं आ रहा है, या मेरा गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रहा है। सर मैं ज़िंदगी जी क्यों रहा हूँ? सर इसका आंसर सर कोई नहीं देता सर। आंसर तो सिर्फ एक ही के पास है, और वो आप अपने खालीपन में बात करो ना, खालीपन से भागो मत। अब खालीपन में आप सर्च करते हैं कौन गर्लफ्रेंड मेरी बन सकती है, इसमें से कौन बन सकता है बताओ? चलो हाय हेलो किसी के साथ चालू करता हूँ। लड़की भी सोच रही है कि 2-3 लोग तो ठीक ही दिखते, चलो ज़्यादा अच्छे नहीं दिखते, चलो ठीक ही दिखते, बहुत मेरे पीछे पड़े, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोलते, चलो एक आधी किसी को रिस्पॉन्स करती। तो आप अपनी ज़िंदगी के खालीपन में भी ना खालीपन और क्रिएट करने की कोशिश कर। कई लोग तो वैसे भी निपटे हुए जिसकी ज़िंदगी में सब कुछ ये अच्छा है। सच बता रहा हूँ, सब कुछ अच्छा होना बड़ा गुड नहीं होता है। जैसे मेरे बेटे के पास सब कुछ अच्छा है तो मैं डरता हूँ, इससे मैं हैप्पी नहीं होता हूँ। उसके पास सब कुछ है, सब कुछ कैसे सब कुछ नहीं होगा? सब कुछ है, पैदा हुआ तभी से सब कुछ है उसके पास। इसलिए मैं उसकी स्मार्टनेस पे थोड़ा सा करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली में अगर कोई बहुत स्मार्ट बच्चा है तो उसके समान वो भी स्मार्ट रहे। इस पे मेरा थोड़ा सा फोकस रहता है, डल बच्चा ना बन जाए। एक अमीर जो होते हैं, बहुत सारे अमीर लोग जिनका माइंड काम नहीं करता है, तो ये अच्छी बात है कि मेरा बेटा स्मार्ट है थोड़ा, तो ये मेरे को फील होता है। नहीं तो क्या, नहीं तो क्या ही कर लोगे? मतलब आपके पास कितना भी पैसा हुआ, आप आपके बेटे या बेटी में दम नहीं है चीज़ों को रिप्रेजेंट करने की, पैसा क्या ही करोगे आप? कुछ नहीं होता, पैसा बहुत जल्दी निकल जाता है। पैसा ही दुनिया की ऐसी चीज़ है जिसका एग्जिस्टेंस ना कभी भी जा सकता है, ऐसी चीज़ है पैसा। तो जस्ट मैं बोल रहा हूँ कि आप ना अपने पेन से, अपने खालीपन से, मतलब रो मत, इसको ना अपना वेपन बनाओ। तो जो वेपन बनाओगे ना आप, तो आप ना अपनी जंग जीत पाओगे। तो अपने पेन को ना, पेन से, अपना जो पेन होता है उससे लर्न करो, उस पेन को मोटिवेशन बनाओ। जो पेन है, जो खालीपन है, उसको मोटिवेशन बनाओ। अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि हु आई एम। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ऐसे करके अपनी ज़िंदगी को कैरी करोगे ना, आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर होंगे। यकीन मानिए, आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर होंगे। आप दिन में अगर ना 30-40-30 मिनट, 30 मिनट्स अगर अपने खालीपन में अपने आप से बात कर लिए, चीज़ें चेंज होना चालू हो जाएगी। अगर आप अपनी ज़िंदगी का रूटीन चेंज कर लिए, अपना बिलीविंग सिस्टम चेंज कर लिए, अगर आप बिलीव करते हो खुद पे, सेल्फ बिलीविंग सिस्टम अगर कोई चेंज कर लेगा ना, तो ज़िंदगी में उसके साथ ना चीज़ें अच्छी होना चालू हो जाएगी। आप स्मार्ट बनना चालू हो जाओगे, आपके फेस का ग्लो बढ़ना चालू हो जाएगा। लेकिन आप जब डिपेंडेंट होते हो कि कोई मेरे को मिलेगा तब मेरी ज़िंदगी अच्छी होगी, तो आपकी ज़िंदगी किसी पे आप डिपेंडेंट होते हो, आपकी ज़िंदगी की वैल्यू बहुत नहीं है। ऐसा ही है, इस सोसाइटी में उन्हीं लोगों की वैल्यू है जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। सच। तो गर्ल्स लोगों को भी बोलना चाहता हूँ कि
आप लोग अगर अच्छे, अगर स्मार्ट हो, अच्छे अगर पढ़ते हो तो उसको कन्वर्ट करो। ऐसा ना हो कि एक बिग फेलियर हो कि आपको लगे कि अच्छा अपन ज़िंदगी में कुछ पढ़े हो, लास्ट में बस हाउसवाइफ बन गए और वो लास्ट में कुछ नहीं कर पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाउसवाइफ बनना गलत नहीं है, लेकिन किसी चीज़ों को छोड़ के आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में थे, आपको लगा आपके बेटे या बेटी को ज़्यादा टाइम देना चाहिए और आप लेफ्ट कर दिए, तो कभी भी बेकार फीलिंग नहीं आती है, इट्स ओके। लेकिन हम कभी अच्छा कर ही नहीं पाए, हमेशा खराब फीलिंग आएगी। याद रखना इस चीज़ को। अपने टाइम को ना समझना, अपने टाइम को वेस्ट मत करना, ठीक है। तो क्या बोल रहा हूँ मैं, जिंदगी का जो खालीपन है कभी अच्छा होता है। जितने शायर लोग होते हैं वो सब खालीपन वाले लोग होते हैं। जो इतने फेमस शायर हुए, उनकी ज़िंदगी में दर्द था। जगजीत सिंह का अगर आप सुनोगे तो उसके में पेन था, दर्द था, जो वो अपनी गज़लों में गाता था। तो अभी तो दुनिया में नहीं रहे जगजीत साहब, जगजीत जी। तो लेकिन ठीक है, बट फिर भी बताया मैं आपको। तो ठीक है, मेरे को लगता है कोई टॉपिक पे बात करना है तो मैं जस्ट अपने कुछ थॉट रखता हूँ, बेसिक थॉट रखता हूँ, कुछ स्क्रिप्ट नहीं होता है मेरे पास। मेरे को जस्ट लगता है कि आपसे बात करूँ, इन जनरल अपने पॉइंट्स बताऊँ कि क्या मेरे को लगता है। उसको आप एग्री करते हो तो इट्स गुड, नहीं करते हो तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं अपने पॉइंट्स रखता हूँ। ऐसा नहीं बोलता हूँ कि इसको मानना है और ऐसा ज़िंदगी जीना है, बट मेरे एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपसे, ठीक है। तो आपको अगर लाइक करते हो तो व्हाट्सअप का स्टेटस बनाओ, फेसबुक में शेयर करो, और आपको नहीं लगता है तो नहीं करो, मत, डिपेंड्स। आप कमेंट्स करते हो, लाइक करते हो, मेरे को बड़ा अच्छा फील होता है। छोटी सी जर्नी आपकी और हमारी बातें होती रहती है और हम करते रहेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, लव यू ऑल।